साथियों, वर्तमान में जो सरकार है वो अंधाधुंध चल रही थी। अपनी आंखों के सामने अपना ही रास्ता देखते हैं। ये देश को नहीं देख रहे हैं। इन्हें कहाँ जाना है इन्होंने तय कर रखा है, किस रास्ते से जाना है वो भी तय कर रखा है, क्या क्या बर्बाद करना है, किस किस को दर्द देना है वो सब तय कर रखा है। लेकिन अब ये गलत जगह फंस गए हैं, गलत जगह फंस गए। 7 साल से 7 क्या 6.5 साल तक किसी ने भी इनको टोका नहीं है। ये जो कुछ कर रहे थे करते गए, किसी ने टोका नहीं है। आखिरी में जब तकरीबन बहुत कुछ बेच चुके थे, थोड़ा ही बहुत बचा था, तो इनकी ज़मीन, जो किसानों की ज़मीन थी उसके ऊपर नज़र चली गई प्रधानमंत्री महोदय की। देखिए, प्रधानमंत्री महोदय की ही कहें तो ज़्यादा अच्छा है, सरकार की कहने में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सरकार कौन है? प्रधानमंत्री महोदय खुद सरकार है। इनकी सरकार में कौन है बताइए मुझे आप। अगर कोई मंत्री है तो कभी कभी सामने दिखा हो, कोई बात करते हो या कोई कभी गलत और सही का फ़र्क करते हो? कोई भी नहीं है। ये सरकार प्रधानमंत्री महोदय ही सरकार हैं, यानी वो खुद वन मैन शो है ये सरकार में। तो उनकी नज़र पड़ गई किसानों की ज़मीन पर। इन्होंने सोचा ये ज़मीन पूरे हिंदुस्तान की जो है किसानों के पास है, अगर उसको ख़रीद लेंगे हम, उसको किसानों को बिना ज़मीन का बना देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, तो वैसे ही देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये किसानों को अंडर एस्टिमेट कर गए, किसानों को समझ नहीं पाई, ये इस वर्ग को समझ नहीं पाए और यहाँ मार खा गए हैं, मार खा गए। और किसानों ने ठान ली है कि ये आप काले कानून तो आप कैसे लागू करेंगे, आप कर ही नहीं सकते हैं। जब पूरे देश का किसान यहाँ बैठा है तो इनकी औकात क्या है? सरकार जानती है वो कुछ नहीं कर सकती है, वो मालिक नहीं है, देश की मालिक नहीं है। लेकिन ये बहुत लंबा टाइम लग गया। इतना लंबा टाइम लगना भी ये गैर जिम्मेदार और नालायकी की निशानी है। कोई सरकार इतनी नालायक कैसे हो सकती है? उनको कुछ आता ही नहीं करने के लिए। 7 महीने का काम नहीं था ये। अरे तुमने करना ही है, क्या करना है? नहीं करना चाह रहे थे ना, तुमको किसान चाहिए नहीं ना, मार दो, गोली मार दो, गोली मार दो किसान, क्योंकि तानाशाह तो आप हैं ही। 7 महीने लग गए, ये आपकी बहुत बड़ी नाकामी है, आपकी फेलियर है प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बड़ी फेलियर है। आपको आपकी औकात दिखा रहे हैं किसान आपको दिखा रहे हैं कि आप कहाँ खड़े हैं, आपकी औकात क्या है। ये पहली बार आपने गुजरात में भी इतने दिन शासन किया है, तानाशाही से किया है, वहाँ भी लोगों को डरा धमका के किया, कुछ नहीं किया आपने, वहाँ काम नहीं किया है। बेकार में आपने जो है एक प्रचार किया था गुजरात मॉडल, मुझे मालूम है, हमने देखा है गुजरात में जाके हमने देखा है, कोई गुजरात मॉडल नहीं है। आपने उसका झूठा ढिंढोरा पीटा था यहाँ दुनिया को पागल बनाने के लिए, कुछ नहीं है। और अब आपकी औकात किसानों ने आपको दिखा दी। आप शर्म के मारे बोल नहीं रहे हैं, ये हम जानते हैं। आप शर्म के मारे कुछ नहीं बोल रहे हो, अंदर से आप जल चुके हैं, फूक चुके हैं, कुछ नहीं आपके अंदर, क्योंकि आपकी तानाशाही को ललकारा है किसानों ने ललकारा है। और आपको आपकी औकात बंगाल में दिखा दी है। बंगाल के चुनाव में किसानों ने कहा था कि हम आपकी मिट्टी पलीत करेंगे, और आपने इतना पैसा बर्बाद किया है। ये पैसा अगर गरीबों को दिया होता तो वो आपको दुआएं देते। प्रधानमंत्री महोदय, मत बर्बाद करिए पैसे को, पैसे की वैल्यू समझिए, पैसे कैसे कमाया जाता है उसकी वैल्यू समझिए। गरीब से पूछो जा करके पैसे की क्या कीमत है, वो गरीब से पूछो, मजदूर से पूछो, किसान से पूछो, और उस जवान से पूछो जो सीना तान के सरहद के ऊपर खड़ा है, आप लोगों की रक्षा कर रहा है। उससे पूछे पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा कितने कष्ट के साथ कमाया जाता है। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है, आपको क्या मालूम पैसे की वैल्यू? आपने तो जहाँ चाहा लूट लिया, जहाँ चाहा लूट लिया, रिजर्व बैंक को लूट लिया, जहाँ से दिल किया वहाँ से ले लिया आपने, विदेशों से भी झोली फैला दी आपने। डूब मरने की बात है ये, बहुत शर्म की बात है। आज भारत को आपने कहाँ पहुँचा दिया, कहाँ खड़ा कर दिया। तो आपकी बंगाल में जो किसानों ने कहा वो करके दिखा दिया। और अब 5 राज्यों में चुनाव हैं। पहली बात तो पंजाब में तो आप वैसे ही ख़त्म हैं, पंजाब तो आप भूल ही जाओ। गोवा भी आपके हाथ से जाएगा, उत्तराखंड भी आपके हाथ से जाएगा, उत्तर प्रदेश भी जाएगा प्रधानमंत्री महोदय, और मणिपुर भी आपके हाथ नहीं लगेगा। आप देखते जाइए, किसान आपको पूरी औकात आपकी दिखाते जा रहे हैं एक के बाद एक। और ये मैं आपको चेतावनी देता हूं, अब आपको 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, किसी में भी आपको कामयाबी नहीं मिलनी है। तो क्या आप नहीं मानते किसानों ने आपकी औकात दिखा दी है? नहीं मानते आप अभी भी? हम सब जानते हैं, पूरे देशवासी जानते हैं, आप अंदर से जल चुके हैं। केवल बाहर जो है ना चेहरा दिखाने की आप एक्टिंग कर रहे हैं। आप एक्टिंग करें प्रधानमंत्री महोदय, आप ख़त्म हो चुके हैं। और ये किसान अब आपको आपकी और जो बची खुची है वो पूरी निकाल करके जाएगा, आपकी हेकड़ी पूरी निकाल करके जाएंगे। आपको अब यहाँ से उखाड़ के किसान जाएंगे। अब किसानों को बिलों की चिंता नहीं है, क्योंकि बिल तो आपकी औकात ही नहीं, आप लागू कर देंगे। कैसे कर देंगे? कौन है आप होते कौन हैं? किसने बोला आपको, किसने अधिकार दिया आपको लाइसेंस नहीं दे रखा कि आप लूटो देश को? किसने लाइसेंस दिया है? कैसे लूट रहे हैं आप? ये मेरी प्रॉपर्टी है, 140 करोड़ लोगों की प्रॉपर्टी है, हमारी धरोहर है। आप होते कौन है इसको लूटने वाले? बिल्कुल गलत बात। जो लूटा है वो भी हम वापस लेंगे,
एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और आपके पैसे जितने भी लूटे हैं पाई पाई का हिसाब लिया जाएगा। आपने कहाँ कहाँ खर्च किया है, आपने पूरे देश में कितने अपने दफ्तर बनाए, क्यों इतने बड़े महंगे दफ्तरों के बगैर आपका दिल नहीं लगता? ये और पार्टियों के भी तो दफ्तर हैं और लोग भी जी रहे हैं, आपने ये पैसा गरीबों को क्यों नहीं दिया? आज गरीब बराबरी पर आ जाता। यही तो दुख की बात है, क्योंकि आप बराबरी पर किसी को लाना नहीं चाह रहे हैं। आप अपने से ऊपर किसी को जाने नहीं देना चाह रहे हैं, या 3 कॉरपोरेट हाउसेज हैं उनसे ऊपर किसी को जाने नहीं देना चाह रहे, सबको उनका गुलाम बनाना चाह रहे हैं, उनको देश का मालिक बनाना चाह रहे हैं। मैं नहीं प्रधानमंत्री महोदय, अब हो नहीं सकता है। सपने में भी बिल्कुल आप भूल जाइए, सपने लेने बंद कर दीजिए। किसान अब आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आपको रोक दिया किसान ने और आप यहीं रुकेंगे और यहीं से आप वापस जाएंगे। बिस्तरा पैकअप कर लीजिए, आपके जाने का टाइम आ गया है। किसान आपको वापस भेजेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।